लेबनान पर, इधर इराक और कुवैत को भी नहीं छोड़ा जा रहा है। ईरान के बाहर ट्रंप के टारगेट पर ओमान। इधर देखिए, ईरान के बाद ट्रंप के टारगेट पर ओमान। ओमान को भी हमलों से उड़ा देंगे, ट्रंप ने कहा। ट्रंप ने ओमान पर हमले की धमकी दी है। ओमान को अपनी हद में रहना होगा, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा। हॉर्मुज़ स्ट्रेट में रुकावट पैदा ना करे ओमान। तो पहले जो सिर्फ ईरान 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 हो रहा था, अब ओमान 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 भी होने लगा है। ईरान के साथ ओमान का नाम लिया जाना, उधर इजराइल के साथ साथ यूएई का, अमेरिका के साथ साथ यूएई का नाम भी लिया जाना। और उधर आपको सिर्फ मालूम है, ये कॉन्फ्लिक्टिंग पार्टीज तक सिर्फ सीमित नहीं है, तुर्की भी आ गया है। तुर्की ने भी स्टेटमेंट दिए हैं। क्या ये स्टेटमेंट बता रहे हैं आने वाले दिनों में युद्ध और व्यापक हो जाएगा? देखिए, पहले ईरान कह चुका है कि हम ईरान और ओमान मिल के जो हॉर्मुज़ स्ट्रेट है उस पर जो यातायात हो रहा है उसके लिए टोल लेंगे। अब तो उन्होंने एक अथॉरिटी भी बना दी है जो टोल कलेक्ट कर रही है। तो इस समय ओमान, हालांकि ओमान पूरी तरह से अमेरिकन अलायंस के साथ था, लेकिन जो नेगोशिएशंस चल रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, उसमें वे मीडिएटर था। तो शायद उसका भी एक शक है कि ये दोनों मिलके शायद ऐसा कुछ कर रहे हो। लेकिन ओमान, आप देखेंगे सिचुएशनली, जोग्राफिकली आप देखेंगे तो एक बड़े अच्छे पोजीशन पे है हॉर्मुज़ के, और जो भी यातायात वहां से होता है वहां से ऑब्जर्व किया जाता है। इसीलिए ओमान एक टारगेट पर है। और ओमान का भी आप ये मान लें, थोड़ा वेस्टेड इंटरेस्ट जरूर है कि किसी ना किसी तरह वो ईरान के साथ खड़ा दिखे कि अगर हॉर्मुज़ को टोल की जो बात हो रही है उसमें अगर, तो उसको भी हिस्सा मिल जाए। इससे वो इनकार नहीं करता है। लेकिन ओमान पूरी तरह से अमेरिकन अलायंस के साथ था। इस समय वो खड़ा दिख रहा है ईरान के साथ, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है आगे आने वाले दिनों में भी ओमान को टारगेट अमेरिका या इजराइल बना सकता है। अमेरिका या इजराइल ओमान को टारगेट नहीं बनाएंगे, लेकिन सीज फायर, ये लग रहा है कि ये इसमें फायर ही फायर बचा है, सीज तो कहीं दिखाई दे नहीं रहा है। दीपक सर, बहुत धन्यवाद सर, दैट वाज अ गुड लाइन। सीरियस जो फायर थी वो सीज नहीं हो रही है, वो तो लगातार वहां पर चल रही है, और मिस फायर भी बहुत हो रहा है। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगता है। सो क्या चाहते हैं सर आप? ट्रस्ट कहां पर है? अभी 2 दिन पहले कि इजराइल हैज गॉट मिड एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट, जिसके बाद पहले नहीं थे, गिडियन बोइंग से लिए, उनकी रेंज और एक्सटेंड हो जाएगी। पहला वाला परसों आया इजराइल में, इजरायली एयरफोर्स के पास। ये क्या सब हो रहा है वहां पर? और ईरान नहीं मान रहा, नहीं रोक रहा है। इस कुवैत पे हमला किया क्योंकि वहां से उनके जहाज उड़े थे जिन्होंने बंदर अब्बास पर हमला किया। सो इट्स जस्ट कंटिन्यूइंग विदाउट एनी स्टॉप। कब तक? सही एक सवाल उठता है फाइनली, कब तक मार खाता रहेगा? कब तक अपनी इकोनॉमी को ध्वस्त होते दिखेगा ईरान? कभी ना कभी तो झुकना पड़ेगा सर। अमेरिका इज नॉट गोइंग टू स्टॉप, टेक इट फ्रॉम मी। इजराइल नहीं रुकेगा सर। और इजराइल ने तो आज हमला जो किया बेरूत पर, राइट, दाहिया रीजन, मैं तो रहा हूं वहां पे सर, वेरी ब्यूटीफुल पार्ट, उड़ा दिया। और फिर टायर द सेकंड लार्जेस्ट सिटी है इजराइल की, क्षमा कीजिए, लेबनान की सेकंड लार्जेस्ट। 140-150 लाख लोग रहते थे, उन सबसे कहा भाग जाओ यहाँ से। और वो भाग रहे थे, और रास्ते में हिजबुल्लाह के झंडे दोनों तरफ लगे हुए थे। हिजबुल्लाह हैज टेकन ओवर लेबनान। इजराइल नहीं छोड़ेगा सर, वो उनका, दिस इज देयर कमिटमेंट टू देमसेल्व्स। यम इजराइल खाए, इजराइल लिव्स, द पीपल ऑफ इजराइल लिव। वो नहीं मानेंगे सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं, क्योंकि कल जनरल डीपी पांडे से मैंने यही बात कही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, इसको लेबनान पे होने वाले अटैक मत कहिए, ये असल में लेबनान की धरती में हिजबुल्लाह के ऊपर होने वाले हमले हैं। लेकिन जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि लेबनान, क्या इस समय वो जो कहते हैं मेटास्टैटिक स्टेज में अगर बीमारी पहुंच गई, क्या ये हिजबुल्लाह मतलब लेबनान और लेबनान मतलब हिजबुल्लाह हो गया? क्योंकि हिजबुल्लाह इतने ज्यादा कंट्रोल कर रहे हैं इस समय वहां पर चीजों को, यह भी एक महत्वपूर्ण सवाल है। लेकिन फिलहाल ये सीज फायर की स्थिति करके, काले सर, आपको क्या नजर आ रही है? नहीं, सीज फायर कभी था ही नहीं दिनेश, ये तो आपको पता ही है। देयर वाज जस्ट अ सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज, हम इसे बोलते हैं। एक्चुअली सीज फायर अनाउंस किया था, परंतु छुटपेट लड़ाई तो चल ही रही थी। इकोनॉमिक ब्लॉकेड इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वॉर। ये कहना कि नहीं भाई, केवल मतलब जब आपस में गोलियां चल रही हों तभी उसको वॉर का आप डेफिनेशन दे सकते हैं, तो बिल्कुल गलत है। वॉर का डेफिनेशन आज बहुत चौड़ा हो गया है। तो इकोनॉमिक ब्लॉकेड चल रहा था, लड़ाई चल रही थी, नेगोशिएशन भी चल रहा था साथ में, और उस लड़ाई को थोड़ा काइनेटिक बना दिया है। उस लड़ाई को काइनेटिक इसलिए बनाया है बिकॉज पहले से ही जैसा हम आंकलन कर रहे थे कि दोनों पक्ष जो है अपनी अपनी पोजीशन स्ट्रेंथन कर रहे हैं फाइनल शोडाउन के लिए, और वो पोजीशन अब स्ट्रेंथन हो गई है बिकॉज ऑब्वियसली यूनाइटेड स्टेट्स का एम था कि वो रेकी करेगी, वो ध्यान रखेगी, वो देखेगी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में कहाँ जो बचे कुचे जो जो इतनी सुपीरियर ईरानियन नेवी, वो बची कुची जितनी बची है उसको पकड़ना है। एंड अब ये बंदर अब्बास पे जो हमले हो रहे हैं, ये सब वही हो रहा है। उनके जो छुपने के स्थान हैं, जहाँ पर उन्होंने
क्रूज मिसाइल की बैटरीज लगा रखी हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। एक बार वो खत्म हो गई तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे उनका मिलिट्री जो एक्चुअल कंट्रोल है वो सब खत्म हो जाएगा। तो ये तो एक वेल प्लेस स्ट्रैटेजी है। ठीक है, अमेरिका अपनी स्ट्रैटेजी चल रहा है, ईरान अपनी स्ट्रैटेजी चल रहा है। और जैसे मैंने पिछली बार भी शो पे कहा था कि 30 और 60 डेज देना आफ्टर प्लान हैज बीन, जब दोनों के दोनों मान चुके हैं कि एक पीस टॉक, एक एग्रीमेंट का एक ब्रॉड फ्रेमवर्क तैयार हो गया है, उसका कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो एक्चुअली ये दोनों हवा में बातें कर रहे हैं, दोनों के दोनों। नहीं सर, मुझे तो एक चीज और लगती है कार्तिकेय काले सर, करने के लिए चल रहे हैं। अमेरिका हमेशा से कहता रहा हम समझौते के करीब हैं, समझौते के करीब हैं, समझौते के करीब हैं। ये कई बार बात आई है अमेरिका की तरफ से। अब ये ट्रिक ईरान भी शुरू कर रहा है। अब वो भी कह रहा है कि अमेरिका हमारी बातें लगता है मानने पर आ गया है, अमेरिका हमारी बातें मानने, और उसके बाद उसको अमेरिका को नेगेट करना पड़ रहा है, सामने आकर कहना पड़ रहा है ना 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 ये बात तो हम नहीं मान रहे। क्या ये भी एक कुछ चल रहा है क्या मामला? लेकिन यहां पर सीज फायर क्यों कहा गया इसे, जबकि ये सीज फायर के तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है? क्या ये कहा जा रहा था कि ये लाइफ सपोर्ट सिस्टम है? लाइफ सपोर्ट सिस्टम भी दिखाई नहीं दे रहा है। और अगर ये सीज फायर नहीं है, इस तरीके के माहौल में कोई बातचीत या किसी नेगोशिएशन से किसी कंक्लूजन तक पहुंचना जो उन पार्टीज के बीच के कॉन्फ्लिक्ट को शांत करे और पूरी दुनिया का कल्याण करे, क्या यह संभव है?